हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जियोग्राफी यानी कि भूगोल। भूगोल में आज हम पढ़ेंगे पवनी। आज हम पढ़ने वाले हैं पवनी। पवनी कितने प्रकार की होती हैं? इस क्लास से कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनको भी हम प्रॉपर तरीके से बताते हुए चलेंगे। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो क्लासें ऑलरेडी चलाई जा रही हैं इस चैनल पर आप तक वो क्लासें पहुंच सकें। तो हम इन जो इस चैनल पर हमारी ऑलरेडी क्लास चल रही हैं, हमने हिंदी की लगभग 20 क्लासें डाल दी हैं, और ज्योग्राफी के लगभग यानी कि भूगोल की हमने 8-10 क्लास इसमें डाल दी हैं, और साइंस साइंस क्लास में 10 से 12 क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और उन क्लासों में हमने हर क्लास से जितना प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे हमने प्रॉपर तरीके से सभी का बताते हुए चले हैं। उसी तरीके से इस क्लास से भी आपके एग्जाम में जितने प्रश्न आएंगे हम प्रॉपर तरीके से उनको बताते हुए चलेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। पवनें कितने प्रकार की होती हैं और उन्हें पवनों को हम प्रॉपर तरीके से अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो अभी मुद्दा इस चीज का उठता है कि ये क्लासें किन किन विद्यार्थियों के लिए है। तो मैं फिर से इसका रिव्यू करके बताता हूँ कि जो स्टूडेंट क्लास 6 से क्लास 12 तक के विद्यार्थी हैं, या जो विद्यार्थी जैसे आपका है यूपी टेट, यूपी टीईटी, और जैसे एसएससी जीडी, इसके साथ साथ तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी, एक मिनट, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, ओके, और या फिर एस्टेट, जितनी वैकेंसी की तैयारी जितनी है ऑलरेडी इसमें प्रॉपर तरीके से लिखा गया है। अगर वे विद्यार्थी इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो भूगोल का हो, कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। आज मैं इसकी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ पवन टॉपिक का, कल मैं इसका प्रभाव मैं हम पढ़ेंगे इसके डिस्क्रिप्टिव। आज हम पढ़ रहे हैं, ये आज डिस्क्रिप्टिव है, कल हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। ओके, मैंने उल्टा बोल दिया था, कल हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। तो समय को बर्बाद न करते हुए हम क्लास को अपनी आगे बढ़ाएंगे। हम पढ़ेंगे पवन किसे कहते हैं, पवन कितने प्रकार की होती हैं, और भारत में कितने प्रकार की पवनें पाई जाती हैं। ओके, हाँ, अब बात करते हैं पवन। पवनों को मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया गया है या विभाजित किया जा सकता है। पवनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट नंबर में आपका है स्थायी पवनें, और सेकंड नंबर में आपका है मौसमी पवनें, और थर्ड नंबर में आपका है स्थानीय पवनें। ओके, तो 3 प्रकार की पवनें होती हैं। कौन कौन सी? आपकी हो गई स्थानीय, मौसमी और स्थानीय पवनें। अब ये हो गया आपका स्थायी पवनें। अब आपको इस शब्द से मालूम पड़ता होगा कि स्थायी पवनें यानी कि ये वर्ष भर एक ही दिशा में चलती रहती हैं, इसलिए इन पवनों को स्थायी पवनें कहते हैं। कौन कौन सी हैं? ये व्यापारिक पवनें हैं, और इन्हें उनको पछुआ पवनें कहते हैं, और इनको पूर्वी पवनें कहते हैं। इससे आपका एक प्रश्न आएगा, आपसे प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन सी स्थायी पवनें नहीं हैं, और वहां पर इन चारों में से कोई ना देकर कोई दूसरा दे देगा, या आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी स्थायी पवनें हैं, तो इन तीनों में से कोई आपको ऑप्शन में दे देगा, और वहीं पर आपको सही का निशान मारकर आगे बढ़ जाना है, और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो स्थायी पवनें कौन है? व्यापारिक पवनें हैं, और स्थायी पवनें पछुआ पवनें हैं, और पूर्वी पवनें हैं। नेक्स्ट, आपका 1 नंबर इससे बन जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम मौसमी पवनें। मौसमी पवनें ये पवनें जो होती हैं विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। कौन? मौसमी पवनें। जो विभिन्न ऋतु होती हैं, भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। उन ऋतुओं में ये अपनी दिशा पवनें, ये मौसम में विभिन्न मौसम में अपनी दिशा ये बदलती रहती हैं। कौन? ये पवनें। अब कौन कौन से, अगर इसको हम उदाहरण की बात कर लेते हैं तो इसका एक उदाहरण है जो भारतीय हमारा जो मानसून है, इसका सबसे बेस्ट और सबसे उत्तम उदाहरण है। कौन सा? भारतीय मानसून। नेक्स्ट, फिर अगला है हमारा स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें
अब क्या है, स्थानीय पवने, यानी किसी स्थान में, किसी क्षेत्र में या किसी छोटे क्षेत्र में या किसी छोटे स्थान पर। ओके, कैसे, ये ये एक छोटे से क्षेत्र में दिन या वर्ष में, या तो यह दिन में किसी छोटे क्षेत्र में दिन में या वर्ष की विशेष समय में चलती हैं। कौन सी है? स्थानीय पवने, इसीलिए इनको बोलते हैं स्थानीय पवने। अब जैसे एक शब्द ऐसे आ जाता है स्थायी लोग। स्थायी लोग मतलब तो हो जाता है कि उसी क्षेत्र में, उसी एक मिनट, उसी क्षेत्र में वे लोग रहते हैं। तो स्थायी पवने क्या है? उसी क्षेत्र में या वर्ष के विशेष समय में ये चलती हैं। कौन सी है? स्थानीय पवने। इसका एक सबसे बेस्ट उदाहरण है स्थल एवं समुद्र शरीर, सॉरी समीर स्थल एवं समुद्र समीर, इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। मेरे मुंह से शरीर निकल रहा है, समीर है। ओके, जैसे लू की अगर बात कर लेते हैं, लू, मैं एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखिए इतनी छोटी स्क्रीन में मैं मैप ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी मैं एक प्रयास करता हूँ। ओके, मैं ऐसा है, थोड़ा देख लीजिए, और ये ऐसा है, थोड़ा मान लीजिए ऐसा है। अब आपकी अगर यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा यहाँ से बीच से, क्योंकि अब कैसे, सॉरी भूमध्य रेखा। अब देखिए कैसे, अब जैसे कि ऊपर की ओर ये क्या है? उत्तरी भारत है और ये आपका दक्षिणी भारत है। जो ये उत्तरी भारत में यानी ऊपर के क्षेत्र में, ऊपर के क्षेत्र में यानी ये उत्तरी भारत में ये लू चलती है। कैसे? भारत के उत्तरी मैदानों की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवने कौन है? लू है। ये गर्मी मार्च से जून तक के बीच में चलती हैं और काफी गर्म पवने होती हैं। ओके, क्लास आपको कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि क्लास कैसी आपको लगी, हमारा तरीका अच्छा लगा या नहीं लगा। देखिए, चाहे किसी व्यक्ति पास 2 सब्सक्राइबर हों या किसी के पास 1 करोड़ सब्सक्राइबर हों, जो हम पढ़ा रहे हैं वही सभी लोग पढ़ाएंगे। तो आपको इस तरह के नहीं रख के चलना है कि हाँ किसी के माइंड में, अपने माइंड में किसी का अगर 2 सब्सक्राइबर भी है तो अच्छा कंटेंट, आप पहले बात आप कंटेंट देखिए, उसके बाद आप किसी चैनल पर आप ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करने से पहले आप देखिए कि वो जो पढ़ा रहा है व्यक्ति, अध्यापक, अब वो कैसे पढ़ा रहा है, उसको टीचिंग स्टाइल पर, उसके कंटेंट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इतना अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर। ओके, जैसे है गर्म हवा, ये गर्म हवा और ठंडी हवा, अगर इसमें आप इंग्लिश में बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे हॉट विंड। ओके, जैसे कौन सा है? यह है आपका फोहेन। ये कहाँ पर चलती है? ये चलती है आल्प्स। ओके, आल्प्स कहाँ है? अमेरिका। जैसे है सेकंड में इसका है चिनूक, ये दक्षिणी रॉकीज, जो दक्षिणी रॉको जो माउंटेन है, जो कि दक्षिणी रॉकीज जो पर्वत है, ये कहाँ है? यूएसए और कनाडा के बीच में है। कौन सा है? चिनूक। यहाँ पर ये हवा का नाम है और चलती कहाँ पर है? दक्षिण रॉकीज पर चलती है, जो यूएसए और कनाडा के बीच में है। ओके, कौन सा है? चिनूक। आगे बात कर लेते हैं हम सिरोको। ओके, ये सहारा से भूमध्य सागर तक, ये सहारा से भूमध्य सागर तक ब्लड रेन भी इसको कहते हैं। कौन सा है? सिरोको। अब आपसे प्रश्न में आपसे पूछेगा कि चुनुक, चिनूक, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपका एक नंबर कम कहीं बन जाएगा, ध्यान रखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्रश्न में से एग्जाम में इनसे आपका एक प्रश्न बन जाएगा, इसलिए इनको ध्यान से पढ़कर चलिएगा। बात करते हैं फोहेन, अल्प्स है, चिनूक दक्षिणी रॉकीज है, ठीक है। और ये यूएसए और कनाडा के बीच में है। अब जैसे हो गया आपका सिरोको, कहाँ पर? इटली। इटली में भी इसे काफी प्रभाव देखने के लिए मिलता है सिरोको को, ठीक है। ये सहारा से भूमध्य सागर तक चलती है। कौन सा है? सिरोको। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलेगा ब्लड रेन भी कहते हैं। आप पूछेगा आपसे एक प्रश्न इस तरह आपको देगा, निम्न में से किसको ब्लड रेन भी कहा जाता है, या कहाँ पर ब्लड रेन वर्षा होती है? तो इसका इटली में इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ इसका नाम है सिरोको। ओके, हवा का नाम सिरोको है और चलती कहाँ पर है? ये सहारा से भूमध्य सागर तक चलती है। इसको, इसका उपनाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम में ब्लड रेन भी कहते हैं। ओके, तो मुझको नहीं लगता कितना समझाने के बाद किसी को समझ में ना आए। अब बात कर लेते हैं हम खमसिन। खमसिन ये हवा कहाँ पर चलती है? तो मिस्र में चलती है। ओके,
मिस्र या इजिप्ट। ओके। और अगर हम बात करेंगे आप अगला जो हमारा हवा है वह है गिबली। गिबली ये कहाँ पर चलती है? अब देखो, आप याद याद कैसे करेंगे? खामसिन तो मिस्र हो गया, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब गिबली में बी बा आता है और लीबिया में भी बी आता है, बा आता है, ठीक है। तो गिबली और लीबिया में ये हवा चलती है, याद करने का तरीका होता है। ओके। जैसे चिली हवा का नाम है, कहाँ पर चलती है? ट्यूनीशिया, यहाँ पर चलती है। ये सभी गर्म हवा है, यानी हॉट विंड है। आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी गर्म हवा है, कौन सी गर्म हवा नहीं है, इसलिए टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हाँ, लिखा है हरमट्टन, काफी अच्छा नाम है। हरमट्टन कहाँ चलती है? जो पश्चिमी सहारा है ना आपका, पश्चिमी सहारा, ये वहां पर हरमट्टन चलती हवा है। इसका उपनाम क्या है? इसको डॉक्टर विंड भी कहते हैं। कहते हैं जब ये हवा चलती है ना तो सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं डॉक्टर विंड। ओके। हाँ, नेक्स्ट है जैसा नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर ये हवा कहाँ पर चलती है? तो देखो, ना से नॉर्वेस्टर, ना से न्यूजीलैंड। जैसे गिबली से लीबिया बना था ना, उसमें इसमें अब बनेगा नॉर्वेस्टर, ना से इसमें ना लगा है, अगले भी इसमें ना लगा है। जैसे नॉर्वेस्टर से न्यूजीलैंड, याद करने का यही तरीका होता है, कभी भूलेंगे नहीं कभी कॉन्सेप्ट। ओके। अब बढ़ेंगे हम शांता एना। शांता एना कहाँ पर चलती है? ये दक्षिण कैलिफोर्निया है ना, यानी कि अमेरिका। शांता एना कहाँ पर चलती है? तो ये चलती है दक्षिण कैलिफोर्निया। फिर कहा है करा बुरुन, ये कहाँ पर चलती है हवा? इसको बोलते हैं काला तूफान। काला बुरुन को बोलते हैं काला तूफान, और ये चलता है मध्य एशिया में। ओके। अब हम बढ़ते हैं ठंडी हवा। ओके। अब ये सभी ठंडी हवा है। प्रश्न में आपको ऐसे भी देगा कि निम्न में से कौन सी ठंडी हवा है, कौन सी ठंडी हवा नहीं है। ओके। तो हम पढ़ेंगे ठंडी हवा यानी कि कोल्ड, जिसको आप विंड बोलते हैं। अब इसमें ठंडी हवा में कौन सा है? जैसे बोरा। बोरा कहाँ पे चलती है? ये इटली। वो अपने माइंड में एक स्कीमा में बनाकर चलेगा कि बोरा कैसे होता है, चाहे 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 जिस तरह का बोरा समझे। बोरा कहाँ पर? तो बोरा इटली में है भाई। सब लोग ऐसे याद कर लेते हैं। ओके। कोई यहाँ पर कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं, सभी लोग याद करते हैं। आप लोग याद करना पड़ेगा, चाहे कोई कंसेप्ट बनाइए चाहे उसको रट लीजिए, आपके पास दो ही रास्ते हैं। ओके। बोरा ये कहाँ पर है? ये इटली है। और बोरा एक प्रजाति भी है, जिसको बोलते हैं, ये मुझको लगता है चावल की प्रजाति है बोरा। ओके। तो उसमें हम लोग ट्रिक क्या बना था कि बोरा में हम चावल भरेंगे, और ये जो बोरा ये किस्म किसकी है? ये चावल की प्रजाति है। और इसमें आपका जो प्रश्न है, ये बोरा ये कहाँ पर हवा चलती है? ये चलती है इटली में। ओके। आपके दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर से क्लियर हो गए होंगे। ओके। आपका है मिस्ट्रल। ये कहाँ पर? ये फ्रांस में चलता है। मिस्ट्रल फ्रांस। लिखा है बर्फीली तूफान। ओके, मैं हटा देता हूँ थोड़े से। बर्फीला तूफान या बल जर्ड, बली जर्ड कहाँ पर चलती है? टुंड्रा क्षेत्र। अच्छा ये बताइए, अगर बर्फीला क्षेत्र है, तूफान है, तो टुंड्रा जहाँ पर ज्यादा ठंड या यहाँ पर ज्यादा ठंड होगी, बर्फ वहां अवश्य जमेगी। यही कहाँ पर जमेगी? तो टुंड्रा क्षेत्र में है, क्योंकि टाइगर में तो जमेगी नहीं, ये जमेगी टुंड्रा क्षेत्र में। ओके। ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ेगा आपका साइबेरिया और कनाडा। ओके। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट हमारा है पुर्गा। पुर्गा कहाँ पर चलेगा? ये चलेगा आपका रूस में, यानी कि रसिया इसका पुराना नाम था। 1991 में इसका विघटन हुआ और ये बन करके रूस बना। पहले ये रसिया था, इससे ही हट करके बने हैं आपके अलग अलग, जैसे आपका यूक्रेन वगैरह है, इसी से कट करके बने हैं। ओके। लिखा है लेवांटर। ये लेवांटर कहाँ पर चलती है? तो ये चलती है स्पेन में। ओके। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ये साइक्लोन हमारा टॉपिक कल हम इसको पढ़ाएंगे, कल नहीं, इसको हम परसों इसको हम पढ़ाएंगे। ओके। परसों हम पढ़ाएंगे साइक्लोन, चलाएंगे अच्छी तरीके से। कल हम जितने भी हमने हवा आज ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, और ठंडी और गर्म हवा दोनों, स्थानीय 3 प्रकार की हमने पौने पढ़ा दी हैं, और 2 प्रकार की जो ठंडी और गर्म जो विंड होती हैं, हम उनका भी प्रॉपर तरीके से वर्णन करते हुए कल हम चलेंगे। तो कल मैं इसका लूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारे पढ़ाने का यही तरीका है, मैं पहले एक दिन डिस्क्रिप्टिव पढ़ाता हूँ, दूसरे दिन ऑब्जेक्टिव पढ़ाता हूँ। इसीलिए अगर आप सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपका बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। इसके साथ साथ ये आपको क्लास मिलेगी फेसबुक पर, यानी जब ऐसे ही फेसबुक पर आपको क्लास मिलेगी, वहां पर भी आप सर्च करेंगे ना जितेंद्र, सॉरी
एग्जाम ट्रिप्स 11M अगर वहाँ पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर हमारा ही फेसबुक में आधा ग्रुप भी बना है और मेरा फेसबुक अकाउंट भी है। ओके, तो हम अपनी वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।